देखो, ये तो हमको पता है, अगर किसी वायर में करंट पास करते हैं तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है और उसकी वजह से कंपास में डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। चलो एक बार इसको करके देखते हैं। जैसे ही मैंने स्विच को ऑन किया, कंपास के निडल में डिफ्लेक्शन आप देख सकते हैं। पर क्लास 10th साइंस की एक्टिविटी नंबर 12.4 ये कहती है, अगर हम करंट की डायरेक्शन को बदल देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी बदल जाएगी। आप पहले ये समझ लेते हैं कि करंट की डायरेक्शन क्या होती है। कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसका मतलब अगर हम बैटरी एलिमिनेटर में देखेंगे तो करंट की डायरेक्शन इस पॉजिटिव टर्मिनल से इस नेगेटिव टर्मिनल की तरफ ऐसे होगी। ये भी एक अच्छा मसला है। एक्चुअल में करंट इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। इसका मतलब एक्चुअल करंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, बट कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। तो हमको करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव ही मानकर चलना है। अब देखो, ये बहुत सिंपल सा सेटअप है। ये बैटरी एलिमिनेटर है जिसमें मैंने एक वायर को कनेक्ट कर दिया है और अभी इस सर्किट में फ्लो होने वाली करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है। अब इसमें करंट पास करेंगे और देखते हैं मैग्नेटिक नीडल किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होती है। जैसा आपने देखा, जब करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से थी जैसे पेंसिल की डायरेक्शन है, उस टाइम पर मैग्नेटिक नीडल का डिफ्लेक्शन कुछ इस तरीके से था। अब करंट की डायरेक्शन को चेंज करते हैं। करंट की डायरेक्शन को चेंज करने का मतलब ये है, इसके पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ देंगे और नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ देंगे, कुछ इस तरीके से। अब सिंस पॉजिटिव टर्मिनल ये है, इसका मतलब इस टाइम पर वायर पर करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगी। अब देखते हैं मैग्नेटिक नीडल के डिफ्लेक्शन में कोई चेंज आता है या फिर नहीं। जब करंट इस डायरेक्शन में आ रही थी तब मैग्नेटिक नीडल कुछ इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रही थी। यहां से ये बात क्लियर है, अगर हम करंट की डायरेक्शन को बदल देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बदल जाएगी। यहां से ये बात भी प्रूव होती है कि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है।